आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं ये बरेली पीलीभीत दिशा में पड़ने वाला बिजौरिया रेलवे स्टेशन कहलाया जाता है। यहाँ से केवल 2 किलोमीटर पे नवाबगंज पड़ता है। यहाँ उतरकर लगभग 10 रुपये लेकर टुक पर बैठकर नवाबगंज के लिए जाते हैं। तो ये बिजौरिया रेलवे स्टेशन पे यहाँ पहले जो हमारी ऊना हिमाचल एक्सप्रेस चलती थी, तो यहाँ से लोग पानीपत दिल्ली भी जाने के लिए बहुत से लोगों की मांग होती है कि ऊना हिमाचल एक्सप्रेस का विस्तार किया जाना चाहिए। जो पहले चलती थी जनशताब्दी से कोई फ़ायदा भी नहीं है ज़्यादातर लोगों को। जनशताब्दी ऊना हिमाचल होती थी जिस पे जनरल डिब्बे होते थे, तो इसमें लोगों को सहूलियत हो जाती थी, जिससे बरेली भी जाना आसान हो जाता था और दिल्ली वगैरह पानीपत, करनाल, अम्बाला कैंट जैसे भी दिशा में पहुंच सकते थे। और यहाँ बिजौरिया जब रुकती थी, यहाँ के लोगों को भी मांग होती थी कि यहाँ से भी कई लोग दिल्ली पानीपत जाते थे। करनाल, सोनीपत जैसे हमारा लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ करता था। तो जब से बंद हो गई है, यहाँ से कोई एक्सप्रेस नहीं रुक रही है बिजौरिया रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ से लोगों की ये भी मांग है कि अब जल्द से जल्द ऊना हिमाचल के रूप में अगर वो चल जाए तो बहुत ही सहूलियत होगी और भीड़ भाड़ भी उसमें बढ़ेगी, जैसे पानीपत भी, करनाल और अम्बाला कैंट तक जाना आसान होगा। तो हमारी ये कासगंज से आने वाली टनकपुर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आकर आई है और इससे अब पीलीभीत तक का सफ़र होने जा रहा है। तो इस वीडियो को हमारे यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लोगों की मांग भी है कि अब जल्द से जल्द दिल्ली की लंबी दूरी ट्रेनें जो चलाई जाएं, तो बिजौरिया रेलवे स्टेशन पे भी स्टॉप होना चाहिए। टनकपुर दोराही जाने वाली ट्रेन का स्टॉप अगर बिजौरिया रेलवे स्टेशन पर हो जाएगा तो यहाँ पे लोगों को अजमेर जाना बहुत से लोगों को सहूलियत होगी। तो यहाँ से बरेली जाते हैं या पीलीभीत आना पड़ता है, ऐसे में बहुत दूर पड़ता है, भोजीपुरा बैठकर दिक्कतें हो जाती हैं लोगों को। तो हमारे पीलीभीत मैलानी रूट पर सेक्शन पर ट्रेन चलने में मुश्किलें हैं, क्योंकि धीमी रफ्तार है। एक्सप्रेस से को रफ्तार चाहिए लगभग 110-120 की स्पीड से, तो सहूलियत हो सकती है। मगर अभी तो हमारे मैलानी पीलीभीत रेल सेक्शन पर केवल 2 ही एक्सप्रेसें चल रही हैं, वाराणसी लाल कुआं और हावड़ा लाल कुआं। तो यहाँ पे चलने में बहुत ही मुश्किलें हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बरेली से जो आपको जहानाबाद वाले फाटक पर अंडरपास बनाया था, वही फाटक आप देख रहे हैं। आज वैसा ही कि वैसा अंडरपास पूरा ख़त्म करने के बाद उसी रोड को चलाना पड़ा। वही फाटक बंद हो रहा है और वही रोड चल रहा है। तो ऐसे अगर पहले से ही चलता होता तो ऐसी दिक्कतें और नुकसान ना होता। इतना नुकसान होने के बावजूद भी उसी रोड को ही चलाना पड़ रहा है। तो ऐसे अंडरपास बहुत ही नुकसानदायक हैं। अंडरपास जहाँ जहाँ बने हैं पानी भर जाता है और लोगों को निकालना मुश्किल होता है। नदी किनारे, देवा नदी किनारे है, इससे भी जब बाढ़ आती है तो पूरा इलाका जहाँ तहाँ पानी बह जाता है। आप देख रहे हैं ये देवा नदी भी बहुत उफान पे चलती है, जब बहुत लंबी है, लगभग आधा किलोमीटर के हिसाब से 100-200 मीटर लगभग लंबा होगा ये पुल। तो मैलानी पीलीभीत की रेल सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनों का विस्तार केवल 4 पैसेंजरों से ही चल सकता है। दिल्ली की ये लिए ट्रेनें लखीमपुर, मैलानी और पूरनपुर वासियों को नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि इसमें लगभग टाइम लग सकता है क्योंकि इस पे अभी कोई एक्सप्रेस, ज़्यादातर छठ पूजा, दिवाली और भैया दूज जैसे त्योहारों के लिए काफ़ी दिल्ली की आनंद विहार की ट्रेनें चलाई हैं, वो बायां सीतापुर होकर ही चंदौसी होकर निकाली जा रही हैं। क्योंकि इस रफ्तार पे आपको पहले भी वीडियो में हमने दिखाया है, बताया भी है कि कई लगभग 20 की स्पीड में चलती है माला से संदेहाल तक की। और हमारी जब संदेहाल से आगे दुधिया खुर्द स्टेशन के पार करती है तो वहाँ भी शेरामुँह से आगे भी जंगल थोड़ा पड़ता है, तो वहाँ भी धीमी रफ्तार चलती है। तो ऐसे में धीमी रफ्तार से कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्सप्रेसों का। एक्सप्रेसों को तेज़ी रफ्तार चाहिए, तभी फ़ायदा हो सकता है। तेज़ रफ्तार की ही हिसाब हो सकता है फ़ायदा। जब तक इस जंगल किनारे किनारे जाल नहीं डाला जाएगा, अगर जंगल के किनारे किनारे जाल डलवा दिया जाए पूरा संदेहाल तक, जहाँ तक जंगल है, और वहाँ तक माला स्टेशन से लेकर
तब कोई भी जानवर नहीं आ सकता है और रेलवे ट्रेनें अपनी रफ्तार से चल सकती हैं। मीटर गेज के टाइम में ट्रेनें अपनी रफ्तार से बड़ी तेज़ी से माला से चलती थीं, तो क्या पहले जानवर का कोई आना जाना नहीं हुआ करता था? मगर जब से बड़ी लाइन हुई हैं तो धीमी रफ्तार ही हो गई है ट्रेन में, और ट्रेन से लोगों को बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि रात के समय चलने वाली ट्रेन अगर मैलानी से आती है, कोई अगर सादेई हाल्ट पर चढ़ गया, नहीं दिखा, तो ऐसे में लूट लाट कर चलती ट्रेन पर माला स्टेशन पर उतरकर भाग जाएगा पहले ही। तो इतनी हल्के से चलती है जैसे जंगल में कोई डकैत चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। तो आप देखिए पीलीभीत जंक्शन पर आ गए हैं। तो पीलीभीत में भी चहल पहल सी बहुत हो चुकी है। 4 प्लेटफार्म है, चारों भर रहे हैं। अब ये आप देख रहे थे कि वो टनकपुर से 22 नंबर की ट्रेन का टाइम कम करने के बावजूद भी वही लेट आ रही है, आई नहीं अभी तक। और पीलीभीत से डालीगंज पैसेंजर चल दी, लगभग आधा घंटे देरी से पीलीभीत आई डेमू पैसेंजर, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो गई। और आप देखें अब आई है ये, जब तक मैलानी वाली निकल चुकी है। ये एक्सप्रेस है टनकपुर से दिल्ली और सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस का विस्तार जब चलता है, जो चलती हैं ट्रेनें बरेली से आती हैं, तो इनका क्रॉस खटीमा ही किया जाना चाहिए। डेमू पैसेंजर से लेट भी आती हैं, फिर भी टनकपुर खटीमा से छोड़कर बनबसा क्रॉस किया जाता है। ऐसे में लेट हो जाती है डेमू पैसेंजर। अगर सही टाइम पे भी बनबसा आ जाती है तो इसे खटीमा बुला लेना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो और सही टाइम से पीलीभीत पहुँचे। तो ये बीसलपुर आप देख रहे हैं, ये बीसलपुर रेलवे स्टेशन पे भी आप देख सकते हैं तरक्की अनारक्षित एक्सप्रेस आई है। केवल खाली ही चली रही है, बहुत सी कम भीड़ है इसमें। अभी आपको अंदर दिखाएंगे, सीटें खाली सी खाली रहती हैं। इस वीडियो को शाहिद रजा अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद रजा अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी ही वीडियो आपको भेजते रहना। तो ये अनारक्षित एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, कोई भी भीड़ नहीं उतरी, और देखिए पूरी खाली सी खाली नज़र आ रही हैं। अगर पैसेंजर की तरह चल जाए, 9:30 बजे पीलीभीत से चलाई जाए शाहजहानपुर के लिए, और शाहजहानपुर से 1 बजे चले, तो आराम से 5-4 बजे पीलीभीत आए, जिससे सभी हाल्टों पे रुककर भीड़-भाड़ बढ़ेगी और तरक्की भी होगी। तो आप देख रहे हैं पूरी खाली सी खाली है अनारक्षित एक्सप्रेस, और भीड़-भाड़ नहीं बढ़ रही है इसमें। जिसे जल्दी बीसलपुर जाना है, पीलीभीत जाना है, वही बोलते हैं। तो इतनी ही वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करें, धन्यवाद।